जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान, ये सभी जो हैं ये खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुपते हैं पर खुद करो तो एहसास तक नहीं होता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल शर्माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मासिक राशिफल जनवरी 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि यानी कि कैंसर, लियो और वर्गो के लिए बनाया गया है। यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित रहेगा। सबसे पहले देश विदेश में बैठे आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हर दिन, हर माह, हर वर्ष का राशिफल इस उम्मीद के साथ बनाते हैं कि आप इस राशिफल का लाभ उठाकर अपना जीवन सुखद और सरल बनाएंगे। आप जो भी योजना बनाएं उसमें राशिफल का सहयोग लें जिससे वो सफल हो सके। आज मैं अस्थायी जिम्मेदारी निभाने आया हूं जनवरी माह का मासिक राशिफल लेकर। विश्लेषण करना शुरू करते हैं एक एक करके तीनों ही राशियों का और शुरुआत करते हैं कर्क राशि से। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे या ये कहा जाए विश्लेषण करेंगे आय और खर्च यानी कि इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पर। तो इस माह में कर्क राशि जम करके कमाई करने वाली है। भाग्य भाव में स्वामी देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में विराजमान है और इसलिए बृहस्पति की कृपा से आपके सारे काम कहीं भी रुकावट नहीं देखेंगे और आप आय के कई रिसोर्सेज से फायदा उठाकर अपनी स्थिति को मजबूत भी करेंगे। खर्चों को लेकर के कोई चिंता नहीं रहेगी क्योंकि आय या लाभ भी उसी मात्रा में आपके लिए बढ़ते चले जाएंगे। 29 मार्च को शनि का ढैया समाप्त होने पर कैरियर में आगे बढ़ने का हाईवे आपको नजर आना शुरू करेगा। आप में से जो भी लोग नौकरी पेशा है उनकी स्थिति बेहतर बनने लगेगी। अच्छा इंक्रीमेंट कहा जाए, अप्रेजल कहा जाए, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जो जॉब स्विच करना चाहते हैं उनको 21 जनवरी के बाद में अच्छे मौके मिलना शुरू करेंगे। वहां तक ट्राई करते रहिए, अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू देते रहिए, पर 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग मिले तो एक्सेप्ट कर लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। आप में से जो भी लोग प्रोफेशनल्स हैं, अब प्रोफेशनल्स की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वहीं पे व्यवसायी हैं। आप अपनी आय बढ़ाने का भरपूर मौका इस समय में देखने वाले हैं। इनकम से, प्रोग्रेस से सैटिस्फाइड नजर आएंगे। अदर रिसोर्सेज डेवलप करने में भी आपको कामयाबी मिल जाएगी और आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं और खासतौर पे फैशन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टीवी या तो फिर फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, शो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इवेंट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जनवरी में आर्थिक उन्नति से, लाभ से संतुष्टि प्राप्त होगी। इसके अलावा फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, गिरवी का काम करने वाले, ब्याज बट्टे का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर वाले, अपने काम से सैटिस्फैक्शन आपको मिलना शुरू करेगा। पर जो राजनीति में है आपको इस समय में थोड़ा सावधान होकर के काम करना जरूरी है। ऐसा क्यों कह रहा हूं आगे इस राशिफल में मैं आपको अवश्य बताऊंगा। फिर बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट्स की। तो इस महीने में जनवरी 2025 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करना, जेम और ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना, यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। जो स्टॉक करना चाहते हैं वो गेहूं का स्टॉक कर सकते हैं और शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, आप कॉपर इंडस्ट्री से संबंधित फर्म्स हो, सरकारी ब्रांड हो या सोलर एनर्जी सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, इनसे संबंधित शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। 14 जनवरी तक इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं, ट्रेडिंग जो आप करते हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। इसके पश्चात हम बात करते हैं पारिवारिक सुख की। तो जनवरी 2025 में मंगल आपकी राशि भाव में ही नीच राशि में स्थित है और उनकी दृष्टि सुख भाव पर होने से परिवार में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घर का माहौल सुखद बनाए रखने पर आपको ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा और जनवरी 2025 आप ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां उठाते हुए नजर आने वाले हैं। अष्टम भाव में स्थित शनिदेव आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ में रिश्तों में कुछ समस्याएं दे सकते हैं। यह कहा जाए तू मैं में कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। इस कारण परेशान भी रहेंगे। घरेलू प्रॉपर्टी को लेकर के मतभेद सामने उभर करके आ सकते हैं और 21 जनवरी ये डेट आप नोट कर लीजिएगा।
21 जनवरी से आपको कुछ हद तक यहां पर रिलीफ मिलने वाला है। जो तूतू में है, जो प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानी है, जो बार बार एक ही जगह पर बैठ करके एक दूसरे का वैर विरोध देखते हैं, वहां पर रिलीफ मिल सकता है। और 29 मार्च को ढैया समाप्त होते ही वापस रिश्ते भी सुधरने लगेंगे और परिवार का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। फिर बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम्स की और स्टूडेंट्स की। तो शिक्षा भाव के स्वामी मंगल आपसे कड़ी मेहनत करवाने वाले हैं जनवरी में। इससे मनचाहा परिणाम मिल पाएगा। इस दौरान बनते बनते काम अचानक से रुक जाने से परेशानी भी उत्पन्न होगी। फिर भी आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो फाइनेंस सेक्टर से हैं, आईटी सेक्टर से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल सेक्टर से हैं, नर्सिंग सेक्टर से हैं, यही समय सपोर्ट भी आपको करेगा। कुछ कमजोरी के साथ में ही सही, पर आपके काम धीमी गति से आगे अवश्य बढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात हो, सिविल इंजीनियरिंग की बात हो, अगर इनमें आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट कहा जाए या अपनी एक्सपेक्टेशन से भी नीचे के रिजल्ट की बात हो, तो वहाँ पे मेहनत इस समय में कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। और 21 जनवरी तक आपको संतुष्ट होना मुश्किल साबित होगा। पर 21 जनवरी के बाद की कहानी अलग है। अब ऐसे में ग्रुप स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे आप अवश्य देखेंगे जो साथ में पढ़ने वाले हैं, जो ग्रुप है आपका, उसमें विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये भी कहूँगा, स्टूडेंट जो कॉलेज में है, हाथापाई भी यहाँ पर हो सकती है। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स की यहाँ पे कंप्लेंट नोट हो सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। तो थोड़ा सावधान इस समय में रहना ज़रूरी होगा 21 तारीख तक। फिर बात होती है संतान से सुख और संतान के सुख की। पेरेंट्स को संतान सुख के मामले में कुछ डिससैटिस्फैक्शन इस समय में रह सकता है। संतान की चिंता ज़्यादा सताएगी, उनका स्वास्थ्य हो, उनका कैरियर हो, उसको लेकर के आप चिंतित ज़्यादा रहेंगे। और बच्चे भी जो हैं वो अपना गुस्सा दिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। किसी भी बात को लेकर के जिद कर लेना, बात ना मानना, या तो फिर ये कहा जाए अपने आप को सेक्लूड कर लेना, ये परेशानी अवश्य ही देखने को मिलेगी। और इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, आपके बच्चों को इस समय में गुमराह करने का प्रयास किया जा सकता है। तो उसके लिए बच्चों को, या ये कहा जाए कि बच्चों पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखना जरूरी है। अब संतान प्राप्ति की अगर बात हो, तो उसके लिए यदि आईवीएफ करवाने आप जा रहे हैं, तो 4 फरवरी के बाद की तारीख का चुनाव करना आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर बात होती है हेल्थ की, तो 14 जनवरी तक सेहत पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। इसके बाद में स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बने रहेंगे और आपको ज़्यादा काम करने की वजह से पीठ का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी है, उभर सकती है। इस माह पेट से संबंधित कोई परेशानी हो, इसका भी खतरा मंडरा रहा है। और ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, गर्भवती स्त्री हैं, आपको पैरों में दर्द की संभावनाएं इस समय में बढ़ सकती हैं, सूजन आ सकती है। फिर बात होती है एनिमीज की, कंपटीशन की, शत्रुओं की। पैसे के लेन देन से संबंधित विवाद इस समय में संभव होंगे। जिनसे पैसा आपने उधार लिया है, उनसे छिपिएगा मत। अक्सर मैं एक चीज कहता हूं कि पैसा देना जो है वो बड़ा आसान है, वापस लेना मुश्किल है। और यही चीज आपके साथ में भी कि आपने पैसा किसी से ले तो लिया है, पर अभी चुकाने की यहां पर गुंजाइश नजर नहीं आ रही है और आप इस कारण से फेस नहीं कर पा रहे हैं। सामने वाला बार बार कॉल करता है तो कॉल नहीं उठाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये करने से परहेज कीजिएगा। खुद एक बार कॉल लगा लीजिए, आमने सामने बैठ करके बात कर लीजिए। जो भी है उनसे मोहलत लेना चाहते हैं, समय लेना चाहते हैं, सामने बैठ करके बात कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर उनसे बचने का प्रयास करोगे तो बीच रास्ते में रोक करके हाथापाई करने पे इज्जत भी आपकी ही जाएगी। तो इससे संभल करके रहिएगा। फिर बात होती है मैरिड लाइफ की, दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य सुख की। तो मैरिड लाइफ में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अपने गुस्से को यहां पे कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो झगड़े बढ़ सकते हैं। अब 14 जनवरी को सूर्य भी राशि से सप्तम भाव में आ जाने से बहसबाजी दोनों तरफ से बढ़ने वाली है, ईगो की फाइट होने वाली है। आप खुद भी हाइपर हो जाएंगे और डोमिनेट करने की प्रयास करेंगे। याद यहां पे यह रखना है कि सप्तमेश शनि ही अष्टम भाव में विराजमान होकर के दुख देने का काम करने वाले हैं और सप्तम भाव का सुख भाव दशम भाव होता है और शनि की इस भाव पर दृष्टि है। जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है, थोड़ा पेशेंस बना करके रखना इस समय में जरूरी होगा। 4 फरवरी के पश्चात दाम्पत्य सुख में बातचीत में प्रगति देखने को मिलेगी।
फिर बात होती है लव रिलेशनशिप्स की, गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स की, यंगस्टर्स की जो लव रिलेशनशिप में है, प्रेम प्रसंग में है। रोमांस कहा जाए, रिलेशनशिप कहा जाए, इनके लिए पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की भी इंपॉर्टेंस इसी के लिए देखी जाती है रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं। शुक्र स्वयं ही शनि के साथ में है। राहु शनि दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर रोमांस और लव लाइफ में इस महीने उतार चढ़ाव देने वाली है। आपसी कलेश या फिर एक दूसरे के प्रति गलत फहमियां इस समय में बढ़ने वाली हैं। कोई दूसरा आके कान भर दे, कोई दूसरा आकर के कुछ कह दे, उसकी बात को सच मान बैठेंगे और अपनी भड़ास एक दूसरे पे निकालते हुए इस समय में नजर आएंगे। इसके कारण रिश्ता जो है वो उलझ सकता है, गांठें बन सकती हैं। जनवरी को गुजर जाने दीजिए, वापस स्थिति ठीक हो जाएगी, पर वहां तक के लिए थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, बातों में थोड़ी मधुरता लेकर के आइए। फिर बात होती है ग्रह लक्ष्मी की, गृहिणी की, ये कहा जाए होम मेकर की। तो जनवरी माह जो है ये एक एग्जाम है, एक टेस्ट है। बार बार चीजें देखनी पड़ेंगी, गुजरना पड़ेगा। एक तरफ परिवार और संतान के मामलों में डिससैटिस्फाइड है, दूसरी तरफ जीवन साथी के साथ भी रिश्ते उलझ रहे हैं। सब कुछ करने के बाद भी आरोप आप ही पर लग रहे हैं और आपके कारण पारिवारिक कलेश उत्पन्न हो रहा है। मानसिक तनाव के कारण माइग्रेन की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे समय में एक ही काम कीजिए, लेट गो। आराम से बैठ करके जो चीजें हो रही है उसको देखिए। अभी इस समय में एप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा, जो काम कर रहे हो उसके लिए वाहवाही कहीं से नहीं मिलेगी, पर जो काम कर रहे हैं उससे ही सैटिस्फैक्शन ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कोई भी बहुत बड़ी परेशानी थी उसका हल कर दिया है और उस हल का रिकग्निशन अभी नहीं है। ऐसे समय में परिवार को पूरी तरीके से संभालने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अब बात होती है जॉब की, कैरियर की और व्यापार की। तो जनवरी 2025 में सावधान होकर के काम करना जरूरी है। जल्दबाजी में गलतियां हो जाएंगी और गलती का अर्थ है समय का नुकसान होना और पैसों का नुकसान होना। गुस्से में काम करने से अच्छा है थोड़ी देर रुक जाइए। और यह समय जो है आपको मैच्योर्ड बनाने वाला है, तो इस बात का ध्यान देना है। यहां पर सोच समझ करके प्लानिंग करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शनि का ढैया जो आपके लिए चल रहा है 29 मार्च तक चल रहा है। तो वहां तक स्ट्रगल पीरियड तो देखना ही है, पर जैसे ही 29 मार्च गुजरती है उसके साथ में जो तीर पीछे खींचा गया था उसको छोड़ा जाएगा, वो स्पीड से आगे जाने का काम करेगा। तो स्ट्रगल पीरियड जो है, जहां पे स्टैब्लिश करना होता है काम, वो स्टैब्लिश करने का काम स्ट्रगल पीरियड में हो जाएगा। और जैसे ही ढैया हटेगा उसी के साथ में प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं जॉब करने वालों की। सबसे पहले गलत आरोपों से बचने की कोशिश करनी है। आपको व्यर्थ की साजिशों में घसीटा जाएगा। गलत काम किसी और ने किया है, नाम उसका आप पर लगा दिया जाएगा, जवाब आपको देना होगा और ऐसे में कई लोग सस्पेंड भी हो सकते हैं। जनवरी का महीना जो है ये इस समय में कर्क राशि को सबसे ज्यादा सोच समझ करके बिताना है। कहीं पे भी हाइपर होकर के कुछ कहने की गलती नहीं करनी है। 21 जनवरी तक खुद को सेफ रखना है, अपने काम से काम रखना है। ज्यादा कूदफान करोगे, ज्यादा दूसरों को समझाने का प्रयास करोगे या जो आप पे आरोप लगा है उसको यहां पे क्लियर करने का प्रयास करोगे, यह नुकसान देने वाला काम होगा। खास तौर पे यह भी बता देता हूं, जो बिजली विभाग से है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट का काम करते हैं, स्टोर कीपर हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, आपको इस समय में ज्यादा संभल करके रहने की जरूरत पड़ने वाली है। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन्हें इस महीने ज्यादा सोच विचार करके काम करने की जरूरत है। और खास तौर पे लोग जो सर्जन हैं, लॉयर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, आपको और ज्यादा सावधानी रखनी है। जो व्यापारी हैं, विशेष करके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन में हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, अपनी क्वालिटी पे फोकस करना इस समय में जरूरी है। खास तौर पे जो प्रैक्टिस की जाती है रेस्टोरेंट्स में कि ग्रेवी बना करके रख देते हैं, खाना जो एक्सपायर्ड है उसको भी आप बचा करके रखते हैं, कहीं ना कहीं उसको मिक्स करके क्लाइंट को सर्व कर देते हैं। इस समय में ये गलती करने की बिल्कुल भी मत सोचिएगा। उल्टा जो गलत हो रहा है उसको सही करना जरूरी है, वरना इस समय में आपका नाम जो है वो बदनाम हो सकता है। इसके लिए ध्यान रखना होगा। अब ऐसे में जनवरी माह के लिए कर्क राशि को कुछ उपाय बता रहा हूं, उपाय करेंगे बेहतर रहेगा।
कैरियर में सेफ्टी के लिए, शिक्षा में सुख के लिए और संतान के सुख के लिए 21 जनवरी तक मंगल के उपाय करने हैं। क्या उपाय होगा? हर रोज बजरंग बाण का पाठ करेंगे। अगर नहीं कर सकते हर रोज, क्योंकि कई लोगों की परेशानी होती है कि रूल में नहीं बंध सकते हैं, कोई शेड्यूल जो बन जाता है उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो इस कारण से हर रोज अगर बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते हैं तो छोटा सा एक काम कर लीजिए। 3 ही मंगलवार आने वाले हैं जब से मैं आपको ये राशिफल दे रहा हूं, तो मंगलवार को लाल फल हैं, लाल फूल हैं, लाल वस्तुएं हैं, इनका दान करना शुरू कर दीजिएगा। दूसरा उपाय शनि का करना है, क्योंकि शनि का ढैया 29 मार्च 2025 तक रहेगा। इस कारण से श्री राजा दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना है। अगर ये नहीं कर सकते हैं हर रोज, तो फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, ये बीज मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, काले कंबल का दान कर सकते हैं, काले तिल, काले उड़द, इनका दान आप इस समय में कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिंह राशि की, और सिंह राशि की चर्चा जब करें तो सबसे पहले बात होगी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स की। तो इस माह लाभेश और धनेश बुध, इन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग रही है, और इससे कमाई भी ज्यादा होगी, तो खर्चे भी लगातार ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और 4 जनवरी के बाद में जो लोग घूम करके काम करते हैं, मार्केटिंग वाले हो गए, फेरी वाले हो गए, ठेले वाले हो गए, आप इस समय में शानदार तरीके से पैसा कमाने वाले हैं। जनवरी 2025 में अपनी बोलने की स्टाइल से, वाक चातुर्यता से ज्यादा लाभ कमाने वाले हैं। आप में से जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनकी आर्थिक स्थिति जैसी चल रही है वैसी ही रहने वाली है। यहां पे कोई ज्यादा बड़ा चेंज, ड्रास्टिक अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स नहीं होगा। मेहनत करने वालों को कोई जॉब वर्क से, ओवर टाइम से, इन्वेस्टमेंट से लाभ फिर भी मिल जाएगा। सरकारी जॉब वाले जो लोग हैं, 14 जनवरी से आपको स्ट्रेंथ मिलने शुरू करेगी जब सूर्य ट्रांजिट करेंगे। फिर जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, व्यवसायी हैं, उनको भी मेहनत का फल तुरंत यहां पे मिल पाएगा। यदि जनवरी में कोई प्रदर्शनी लग रही है, कोई एग्जीबिशन लग रहा है, वहां पे आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां से शानदार तरीके से ऑर्डर जरूर लेकर के आएंगे। आप में से जो लोग मार्केटिंग में हैं, इंश्योरेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस में फील्ड वर्क का काम करते हैं, सर्वेयर का काम करते हैं, कागज कपड़ा प्रिंटिंग का काम करते हैं, आपकी स्थिति बेहतर इस समय में बनने वाली है। साथ ही जो लोग यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस समय में मिलने वाली है। ब्रांड डील्स जो हैं वो इस समय में क्लोज अप कर पाएंगे। और चैनल में एंकरिंग का जो काम करते हैं, यहाँ पे न्यूज़ एंकर की भी बात हो सकती है, स्टैंड अप आर्टिस्ट की बात हो सकती है, स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात हो सकती है। आपको भी इस समय में शानदार लाभ मिलने वाला है, ज्यादा फेमस भी होंगे, ज्यादा पैसे भी कमाएंगे। और इस समय में एक बात समझने की जरूरत है, ये महीना जो है 2025 जनवरी, ये मेहनत का ही फल मिलेगा और तुरंत मिलेगा। मेहनत से मन चुराओगे तो भूल जाइए कि फायदा होगा, इतना सा आपको ध्यान रखना है। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की, तो गोल्ड में, कॉपर में इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। स्टॉक की बात करते हैं तो पीली दाल और हरी दाल का स्टॉक आप यहां पे कर सकते हैं। जो लोग शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 4 जनवरी के बाद में, यह ध्यान रखिएगा 4 जनवरी के बाद की बात कह रहा हूं, पेपर है, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस सेक्टर, एजुकेशन, स्टार्टअप जो हो गए, मार्केटिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट, इन सभी में करना लाभदायक रहेगा। और इस माह इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट से अच्छा लाभ आपको अवश्य मिलेगा। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। अब पारिवारिक सुख की जब बात होती है तो 21 जनवरी 2025 तक सुख भाव के स्वामी मंगल नाश भाव में नीच राशि स्थित। यहां तक परिवार के किसी सदस्य के कारण घर की खुशियों को ग्रहण लग सकता है। मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, पर घर में दुख या मातम का माहौल भी संभव है। शनि राहु दोनों की दृष्टि सुख भाव पर होने से कोई कानूनी समस्या परिवार पर आ सकती है, चाहे वो संपत्ति से संबंधित विवाद हो या दहेज संबंधित कोई कोर्ट केस में परिवार के सदस्यों का नाम आ सकता है। आपके परिवार में अहंकार से संबंधित समस्याएं नजर आ सकती हैं। साथ ही इस समय के दौरान बहस और विवाद भी बढ़ सकते हैं। वाद विवाद आपकी परेशानी को और बढ़ाने वाले साबित होंगे, और किसी भी मामले को कोर्ट कचहरी में ले जाने की बजाय बातचीत से बाहर ही सुलझा लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना
ज्यादा बेहतर रहेगा। घाटे का सौदा हो पर फिर भी बच जाओगे। घाटा हो सकता है पर अपनी इज्जत, अपने परिवार की इज्जत इंटैक्ट रहेगी। आपको मंगल के उपाय करने होंगे, जो कि मैं इस एपिसोड के अंत में, या ये कहा जाए आपकी राशि के अंत में आपको बताने शुरू करूंगा। फिर बात होती है एजुकेशन की, कंपटीशन एग्जाम्स की और स्टूडेंट्स की। तो जनवरी 2025 में शिक्षा ग्रहण करने में प्रबल सफलता यहां पे आपको मिल सकती है। त्रिकोण के स्वामी देवगुरु बृहस्पति दशम भाव केंद्र में विराजमान है और केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। 4 जनवरी को बुध के धनु राशि में प्रवेश कर जाने से ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, याददाश्त में वृद्धि होगी। और कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर जनवरी में दे रहे हो तो उसका रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर आपको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स फील्ड से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल साइंस से जुड़े हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आपके क्षेत्र में उनको अच्छी स्थिति, शानदार सफलता मिल सकती है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई नई परीक्षा देना चाह रहे हैं, या ये कहा जाए प्रमोशन के लिए कोई एग्जाम होता है, कोई टेस्ट होता है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बड़ा करके यहां पे दिखाने का अवसर आपके पास में आ सकता है। फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे लोग अच्छी प्रतिभा दिखलाएंगे और उनके लिए इस समय भी काफी ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है। फिर बात करते हैं संतान का सुख और संतान से सुख की। तो इस माह में संतान के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ने वाली है। संतान के साथ भविष्य की योजनाओं पर आप विचार विमर्श भी करेंगे और संतान का सहयोग भी आपको यहां पे लगातार मिलता रहेगा। बच्चे जो हैं आपके कदम कदम पर आपके साथ निभाने वाले हैं और व्यर्थ का पैसा लगाना उन्हें भी समझदारी वाली बात इस समय में नहीं नजर आएगी। जो संतान घर के बाहर रहती है उनसे आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है और संतान के विवाह या फिर संतान के बच्चों से संबंधित यहां पे कोई ना कोई सफलता अवश्य मिल सकती है। फिर बात हो स्वास्थ्य की, तो ये महीने में सेहत में स्थिति ठीक रहने वाली है, ठीक ठाक रहेगी। कोई बहुत ज्यादा यहां पे रिकवरी कह दी जाए या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम कह दी जाए, दोनों ही नहीं है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर अवश्य होता नजर आएगा। माता पिता हैं और परिवार के जो लोग हैं उनकी सेहत यहां पे अच्छी बनी रहेगी। 14 जनवरी से आपके जीवन साथी को कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां जो है उससे दिक्कत लगातार बनी रहेगी। ये कहा जाए पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर कहता है कोई बीमारी नहीं है, पर आप जब भी उनसे पूछें तो किस दिन सिर दर्द हो रहा है, किस दिन हाथ दर्द हो रहे हैं, किस दिन पैर दर्द हो रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी लगातार बनी रहेगी। और ये जनवरी पूरा रहने वाला है और आप खुद भी आंखों से संबंधित और त्वचा से संबंधित कोई ना कोई समस्या यहां पे फेस कर सकते हैं। फिर बात होती है शत्रु की, कंपटीशन की, विरोधी की। तो इस समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, सरकारी विभाग जो है, उनसे इस समय में बाधा आ सकती है किसी काम की वजह से, या तो फिर यह कहा जाए आपका बिहेवियर जो है उस वजह से। घर के आसपास रहने वाले पड़ोसियों से भी इस समय में उलझनें बढ़ सकती हैं। ज्यादा बेहतर रहेगा दूरी बना करके रखें। वो कुछ कह देते हैं तो हाथ जोड़ के माफी मांग के निकल जाना बेहतर रहेगा। आपके राशि के अधिपति सूर्य का रोग भाव में होना और सुख भाव के स्वामी का नाश भाव में होना, ये इस समय में इस बात को दिखलाता है, इंडिकेट कर रहा है कि आप साजिश का सामना करने वाले हैं। और ऐसे में एक चीज का ध्यान खास तौर पे, चाहे यंगस्टर्स हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सभी एज ग्रुप जो सिंह राशि के हैं, एक बात का ध्यान दीजिएगा। सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया पे कोई भी आप कमेंट छोड़ देते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी कह के निकल जाते हैं, या फिर खुद अपना कोई वीडियो यहां पे डाल देते हैं, तो इससे बच करके चलिएगा। ऑनलाइन कामकाज में सावधानी बरतिएगा। यहां पे केस हो जाना या फिर सामने से कोई गतिविधि हो जाना, इसकी परेशानी उभर करके आ सकती है। इसके लिए सावधान रहना होगा। फिर बात होती है मैरिड लाइफ की, आपके दाम्पत्य जीवन की, जीवन साथी के साथ में रिश्ते की। तो कुछ कमियों के साथ में वैवाहिक जीवन चलता रहने वाला है। सप्तमेश शनि स्वार्थ की पूर्ति तो करवाएंगे, लेकिन नीच राशि में मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर एक विस्फोटक स्थिति का निर्माण करेगी। साथ में सप्तम भाव का कारक शुक्र भी सुख में बाधक बनेगा। इसके लिए एक प्रिंसिपल होता है जो हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कारको भाव नाशाय। यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत यहां पे अप्लाई होता है। अब 21 जनवरी के बाद में राहत मिलेगी, तो 2 अप्रैल तक यह राहत लगातार चलती रहेगी। भाग्येश मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में कई कष्टों से भी बचाएगी, नेगेटिव परिस्थितियों में रक्षा करेगी और बात बिगड़ने से भी आपकी बचा लेगी।
पर 2 अप्रैल से 6 जून तक मंगल फिर से नीच राशि में आ जाने से यह स्थिति वापस उत्पन्न हो जाएगी। जो फाइट्स थी रुक गई थी, जो बहसबाजी थी थम गई थी, वो फिर से गति पकड़ेगी और परेशानी का कारण बन जाएगी। अगर आप दांपत्य सुख के लिए यहां पे कोई भी उपाय करना चाहते हैं तो हमेशा के लिए नेगेटिव स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए संपूर्ण दांपत्य सुख पिरामिड होता है, अपने बेडरूम में इसको स्थापित करना आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। फिर बात होती है प्रेम प्रसंग की, रिलेशनशिप की, रोमांस की, यंगस्टर्स की। तो आपके लिए अब हम यहां पे विश्लेषण करना शुरू कर रहे हैं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सप्तम भाव में शनि है, दूसरे और 8वें घर में केतु राहु उपस्थित हैं। लव लाइफ में समस्याएं तो पैदा करेंगे और 14 जनवरी तक लव लाइफ में उतार चढ़ाव लगातार बने रहेंगे। ईगो क्लैशेस कहें और यहीं पे प्रेम को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी कहें, उत्सुकता ज़्यादा कहें, ये परेशानी का कारण बनेंगे। सिंगल लोग जो हैं, आप इस बात का ध्यान खास तौर पे रखिएगा, ऑफिस में कोई ना कोई यहाँ पे पार्टनर मिल सकता है। ये कहा जाए रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो सकती है, पर इसको सीक्रेटिव रखना ज़रूरी है। जबकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में है, एक दूसरे के सपनों को इस समय में पूरा करने की पूरी तरीके से कोशिश करने वाले हैं। चाहे बहसबाजी हो रही है, पर बहसबाजी को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उन्होंने कोई आपको विश बताई थी, उस विश को पूरा करके, आपकी कोई विश थी तो वो आपके लिए पूरा कर देंगे। इससे कहीं ना कहीं सुधार बना रहेगा और महीने के अंत होते होते प्रेम संबंधों में पूरी तरीके से सुधार आ जाएगा। फिर बात करते हैं गृहिणी की, गृह लक्ष्मी की, होम मेकर की। तो ये महीना जो है परिवार की चिंता से परेशानी बनी रहेगी और खास तौर पे सासू मां के साथ में वैचारिक मतभेद जो हैं वो ऑल टाइम हाई रहने वाले हैं। वो कहे दिन है तो आप कहोगे रात है, वो कहे लेफ्ट है तो आप कहोगे राइट है। हर जगह पे क्लैश जो है वो पूरी तरीके से बना हुआ है, आर्ग्यूमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं और वैवाहिक जीवन में हमेशा की तरह उतार चढ़ाव का सामना तो करना ही है। तो इस समय में एक चीज का ध्यान रखेंगे, शांति धारण करेंगे तो माह जो है ये आसानी से पार हो जाएगा, वरना मदर इन लॉ के साथ में खिटपिट जो है वो ऑल टाइम हाई पे आपके दांपत्य जीवन को और पारिवारिक जीवन को परेशानी में डाल सकती है। ऐसे समय में आप काफी ऐसे डिसीजंस लेंगे, या ये कहा जाए काफी ऐसी जगहों पर शांत होने का निर्णय ले लेंगे, काफी जगहों पे दूसरों को समझाने का निर्णय ले लेंगे जो समझदारी आपकी दिखाता है। लोग समझदारी को मानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, पर एप्रिशिएट कोई नहीं करेगा। तो इसके लिए तैयार रहना है कि एप्रिसिएशन मिले ना मिले, पर अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से निभा दी है। इतना सा ध्यान रखते हुए ये महीना गुजारना होगा। फिर बात होती है जॉब की, कैरियर की और व्यापार की। तो इस महीने में कैरियर में स्थिति बेहतर रहेगी। आप में से जो लोग जॉब में हैं आराम से काम करते रहेंगे, कोई बड़ी विपरीत परिस्थिति यहां पे नहीं देखने को मिलेगी। जॉब चेंज करना है या स्विच करना है तो अभी समझदारी नहीं होगी। 21 जनवरी से भाग्येश मंगल पुनः लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। आकस्मिक लाभदायक स्थितियों के दर्शन आपको यहां पे करवाने के लिए मंगल तैयार रहेंगे। व्यवसाय हो या प्रोफेशन, इनमें कोई बड़ी डील यहां पे होती नजर आ सकती है। जॉब में किसी बड़ी पोस्ट पर, डेपुटेशन पर आपको भेजा जा सकता है, प्रमोशन देकर के बाहर भेजा जा सकता है। यहां पर जो ओवरऑल एक्सपोजर है, अपनी वैल्यू है, वो बढ़ा देंगे आप। ऐसे समय में रेंज भी आपकी बढ़ जाएगी, इनकम भी बढ़ जाएगी और ओवरऑल जो इज्जत है फर्म में, कंपनी में, वो भी बढ़ जाएगी। फिर दशम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति सप्तम भाव में मित्र राशि के साथ युति जो है ये शुभ है। दशम भाव पर कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन दशमेश शुक्र पर मंगल की दृष्टि है। ऐसे में जो लोग जॉब कर रहे हैं, विशेष करके फैशन, कॉस्मेटिक सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम करते हैं, टीवी या फिर फिल्म लाइन में आप हैं, बैंक में काम करते हैं, फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं, आपकी स्थिति इस समय में बेहतर रहेगी, बेहतर बनती चली जाएगी और अपनी प्रतिभा यहां पे दिखाने का पूरी तरीके से आपको चांस मिल जाएगा। फिर बात हो प्रोफेशनल्स की या फिर व्यापारी वर्ग की, तो आप बिजनेस में इस समय में ग्रोथ लेकर के आने वाले हैं, इंप्रूवमेंट लाने वाले हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट इस समय में साइन करने वाले हैं। इससे गुडविल बढ़ेगी, वर्चस्व बढ़ेगा और व्यवसाय बेहतर बनाने के लिए लगातार जो आप प्रयास कर रहे हैं ये करते चले जाइएगा। ये आपके लिए उन्नति लगातार लेकर के आते रहेंगे।
सिंह राशि के लिए जनवरी 2025 काफी उन्नति दिलाने वाला साबित होगा। बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि मेहनत जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा यहां पे फल प्राप्त होगा। अब मेहनत से मन चुराएंगे तो वहीं पे कटौती परिणाम में भी देखने को मिलेगी। अब ऐसे में विशेष उपाय आपको इस महीने के लिए बता रहा हूं। भाग्य का शुभ फल और पारिवारिक संकटों से रक्षा के लिए मंगल का उपाय करना है। और क्या उपाय होगा? 21 जनवरी तक हर रोज बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं तो सबसे बेहतर है, और अगर नहीं कर पाए तो फिर लाल फल हैं, फूल हैं, लाल वस्तुएं हैं, इनका दान करना हर मंगलवार को शुरू कर दीजिए। ये 21 जनवरी तक करना है। 3 ही मंगलवार आएंगे, 3 मंगलवार करके आप ये उपाय देख सकते हैं। दूसरा उपाय जो है सिंह राशि को करना वो राहु का है, क्योंकि राहु अष्टम भाव में शत्रु राशि में भ्रमित करने का काम करने जा रहे हैं। अब ऐसे में हर रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। और अगर नहीं कर सकते हैं कि किसी भी रूल में नहीं बन सकता हूं, डिसिप्लिन नहीं हूं, अपने आप के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकता हूं, तो ओम राम राहवे नमः साधारण सा मंत्र है राहु का, इसका जाप करना शुरू कर दीजिए। हर शनिवार को नारियल जो होता है, जटा वाला नारियल होता है, अपने ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमा करके सैटरडे को जो राहु काल होता है, शनिवार का राहु काल होता है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे, इस समय के बीच में उस नारियल को पानी में विसर्जित कर दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर और एक उपाय है, काला कंबल है, काले उड़द की दाल है, इसका दान करना शुरू कर दीजिए। इतना सा करके देखिए, फायदा अवश्य मिलेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि की, वर्गो ज़ोडिएक। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट से। तो कन्या राशि के लिए जनवरी 2025 बहुत शुभ सिद्ध हो सकता है। 2 केंद्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में स्थित होकर के राशि, पराक्रम और शिक्षा भाव पर दृष्टिपात करके विशेष रूप से प्रभावित करने जा रहे हैं। और इस माह में अच्छे ढंग से कमाई करके कुछ बचाने में भी आपको कामयाबी मिल जाएगी। लाभ भाव में मंगल नीच राशि में स्थित हैं और इस कारण से डेयरिंग से, हिम्मत दिखाने से, हौसले से कमाई करना संभव हो जाएगा। यहां पे ये कहना चाहूंगा, चील की तरह झपट्टा मारने वाली स्थिति जो है वो आपके सामने आ रही है। ये जो हमेशा आपकी आदत है पहले आप करके जो आप चलते हैं, इस आदत को यहां पे त्यागना जरूरी है। जहां लाभ दिखे वहां दूसरों पर हावी होना जरूरी है। क्विक डिसीजन मेकिंग जो है वो यहां पे आपके लिए गोल्डन सिद्ध हो सकती है। आप में से जो लोग जॉब में हैं, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, बुद्धि का साथ भी मिलेगा। आईटी सेक्टर है, एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं, भारी लाभ यहां पे कमाने वाले हैं। इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी, सोर्सेज ऑफ इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी। और यहां पे जॉब में रिस्क लेना चाहते हैं, जॉब को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। नुकसान ऐसे में नहीं होगा, एग्जिस्टिंग पोजीशन से बेहतर पोजीशन मिलेगी, बेहतर सैलरी मिलेगी, बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर कंपनी मिलेगी। किसी ना किसी ढंग से अपनी इनकम से इस समय में सैटिस्फैक्शन आप ले ही लेंगे। फिर आप में से जो लोग जॉब करते हैं मार्केटिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो उनके लिए ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा लाभदायक जनवरी 2025 में रहने वाली है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इसमें भी भारी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी डील यहां पे मिलने से जो ब्रोकरेज है आपकी वो शानदार बन सकती है। फिर आप में से जो लोग व्यापारी हैं, और खास तौर पे व्यापारी भी कौन, जो कांच का सामान का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उसको रिटेलिंग का काम करते हैं, टूर्स और ट्रैवलिंग सेक्टर का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, इमारती लकड़ी का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, तो आप सभी के लिए ये महीना जो है शानदार लाभदायक स्थितियां लेकर के आ रहा है। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की, तो इस महीने में सोना चांदी है, कॉपर है, इसका स्टॉक करना आपके लिए शुभ रहेगा, फायदेमंद रहेगा। फिर मसूर की दाल, गुड़ में भी कमोडिटी में खेला जा सकता है। आप में से जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू कमाने का प्रयास कर रहे हैं, फैशन, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी सेक्टर, इनकी कंपनियों में शेयर्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए काफी ज्यादा शुभ साबित होगा। फिर बात हो जाती है पारिवारिक सुख की, तो जनवरी में रिश्तेदारी और घरेलू संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। घर परिवार में खुशी का माहौल भी देखने को मिलेगा।
छोटी बड़ी पारिवारिक या फिर धार्मिक यात्रा जो है उसके योग भी यहां पे बनने वाले हैं और परिवार में ज्यादा खुशियां आएंगी और आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ में अच्छे रिश्ते बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इसका रीजन है सुखेश बृहस्पति जो हैं भाग्य भाव में स्थित होकर के राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इसके कारण फैमिली लाइफ में जो है जहां पे टर्बुलेंस चल रहा था वो शांत हो जाएगा और पॉजिटिविटी की साइड में आप आ जाएंगे। फिर बात होती है शिक्षा की, कंपटीशन की, स्टूडेंट्स की। तो जनवरी 2025 में एजुकेशन सेक्टर में कामयाबी अवश्य स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। पंचमें शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में छठे भाव में स्थित हैं और शनि कारक भी हैं इस भाव में। तो ये समय जो है ये एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। विशेष करके जो स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड से हैं, टेक्निकल सेक्टर से हैं, रिसर्च का काम करते हैं, स्पेस साइंस का काम करते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपको यहां पे एजुकेशन प्राप्त करने में विशेष सफलता मिल सकती है। साथ ही कॉमर्स सेक्टर के, फाइनेंस सेक्टर के स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी यहां पे शानदार सफलता मिलने वाली है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित जो पढ़ाई कर रहे हैं, फार्मिंग से संबंधित जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको यहां पे थोड़ा संभल करके रहना होगा। इसके पीछे एक रीजन है, आप करें या ना करें पर नकल करने का जो इल्जाम है यह आप पे लगा दिया जा सकता है। कैरियर को खराब कर देने वाली बात जो है वो यहां पे हो सकती है, तो थोड़ा संभल करके रहना एग्जाम के समय में जरूरी होगा। फिर बात होती है संतान सुख की, संतान से सुख की। तो संतान सुख में स्थिति पॉजिटिव बनी हुई है। संतान का सहयोग और संतान का कारोबार दोनों में ही साथ मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग भी यहां पे काफी ज्यादा अच्छे बने हुए हैं। संतान प्राप्ति के लिए यदि कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आईवीएफ ले रहे हैं, या फिर ये कहा जाए किसी ना किसी तरीके से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है जिसके द्वारा प्रेगनेंसी यहां पे होनी चाहिए, तो उसके सफल होने की यहां पे सूचना आपको मिल सकती है। संतान के सेटल करने के लिए जो संबंधित कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपके पास इस समय में सफलता अवश्य आ जाएगी। संतान के विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां पे भी सही लोगों के साथ में बातचीत शुरू हो सकती है, सही दिशा में बात शुरू हो सकती है। फिर बात होती है स्वास्थ्य की। तो इस जनवरी 2025 में स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपके नवम भाव में अपनी उपस्थिति के चलते भाग्य और सफलता दोनों ही दिलवाएंगे। हालांकि आपको पैरों में थोड़ा सा दर्द यहां पे देखने को मिल सकता है, या कम से कम यह कहा जाए पैरों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, एंकल है, लिगामेंट है, टो है, हील है, इनसे संबंधित कोई ना कोई परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी। इसके अलावा सिर दर्द है, पाचन तंत्र की समस्याएं हैं, यूरिन इन्फेक्शन है, इनकी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। और महिलाएं जो हैं खासतौर पे बच्चादानी को लेकर के या फिर गायनेक संबंधित कोई ना कोई परेशानी को लेकर के यहां पर डॉक्टरों के चक्कर काटते हुए नजर आ सकते हैं। इस महीने मेंटल हेल्थ जिसे कहा जाता है उस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा। अच्छी आदतों को यहां पे पालना जरूरी होगा। और ऐसे समय में कोई भी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी चैलेंज है, उसको फेस करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, सही समय है। फिर बात होती है आपके शत्रुओं की, कंपटीशन की, आपके विरोधियों की। तो इस माह शुक्र रोग भाव में रहने तक बदनामी की संभावनाएं ज्यादा हैं। अब यहां पे बहुत ज्यादा संभलना है। गलत आरोप आपके कैरेक्टर पर लगाए जा सकते हैं। फ्रेंड सर्कल में बहुत सावधानी रखनी है। जो बोलचाल है आपकी, जो भाषा है, उसमें सुधार लाना है। कोई महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, चाहे ऑफिस की बात हो, घर की बात हो, तो वहां पे जब बात करते हैं तो बहुत सावधानी बरतते हुए बात करनी है। ऑर्डर देने की भाषा अलग है, गुस्सा आ जाता है, कुछ भी कह पड़ते हैं। इससे बचना है, मर्यादा में रहना है, ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा। और ऐसे समय में एक और बात बता देता हूं जो सबसे ज्यादा गंभीर है, और कन्या राशि को इस चीज के लिए सबसे ज्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। हनी ट्रैप का शिकार बनाए जा सकते हो। ऑफिस में हो सकता है, अपने बिजनेस में हो सकता है, अपने स्टाफ के द्वारा हो सकता है। तो इसके लिए आप पहले से ही सावधान रहिए, चौकन्ना रहिए, बेहतर रहेगा। फिर बात होती है दाम्पत्य जीवन की, मैरिड लाइफ की, लाइफ पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप की। तो मैरिड कपल्स को इस महीने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। सप्तम भाव में राहु मैलिफाइड इंटेंशन से गलतफहमी पैदा करने का काम करते हैं, लेकिन वैवाहिक सुख में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।
क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में स्थित हो गए हैं। अब बृहस्पति की 5 भावों में स्थिति बहुत शुभ मानी जाती है, जिनमें से ही ये एक स्थिति है। जिनकी शादी की बात चल रही है वो मेल मुलाकातों में थोड़ा सा अपनी भाषा को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा, मैच्योरिटी लाने का प्रयास कीजिएगा। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, पर्सनल सवाल जो पूछने की आदत है, पहले की रिलेशनशिप क्या है, क्या पसंद, ये सब, इनसे परहेज कीजिएगा। पर्सनल सवाल नहीं पूछने हैं, ज्यादा पर्सनल बातें नहीं करनी, ना खुद के बारे में बताइए ना उनके बारे में पूछिए, वरना बात जो है वो यहां पे बिगड़ सकती है। और 18 मई तक बाहर जाने के अनेक अवसर अपने पार्टनर के साथ में यहां पर मिलते रहेंगे। फिर बात होती है प्रेम की, रोमांस की, रिलेशनशिप की। तो लव लाइफ के लिए यह महीना अच्छा है, रोमांस के अच्छे योग बनेंगे, लव लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और जनवरी में आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छे रिश्ते बनाने के लिए और आकर्षण हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। विवाह के लिए यहां पे अगर कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो यहां पे कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इस दौरान गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, जो कि आपके लिए शुभ साबित होगी। लेकिन मंगल की नीच दृष्टि आपके प्रेम संबंधों में गलतफहमियां भी पैदा करने का काम कर सकती है और मेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो इस दौरान अपने रिश्ते का भी ख्याल रखना जरूरी है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन ओपन रखना जरूरी है। फिर बात होती है गृहिणी की, गृह लक्ष्मी की। तो घरेलू महिलाएं जो हैं, यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। घर और काम के बीच में तालमेल बिठाने में कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करेंगे, कुछ चैलेंजेस होंगे, पर उसको बहुत आसानी से ओवरकम भी आप कर लेंगे। मंथ का जो मिडल है, यहां पर निजी संबंधों में ज्यादा अनुकूल रहने वाला है और इस दौरान परिवार में सास और देवर दोनों ही जो हैं, ये आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए 14th के बाद की जब हम बात कर रहे हैं तो यह आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा। फिर बात करते हैं जॉब की, कैरियर की और व्यवसाय की। तो आपके कैरियर में यह महीना काफी सपोर्टिव सिद्ध होने वाला है। राशि और कर्म भाव दोनों के स्वामी बुध 4 जनवरी से ही सुख भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह काफी ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर के आने का काम करेगा और इस माह आप कई रुके हुए जो आपके काम है उसको कंप्लीशन पे लेकर के आ सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना और क्रिएटिव बनने का मौका यह समय आपको लेकर के आएगा और कैरियर से जुड़े मौके जुनून से मेल खाते हैं। नौकरी चाहने वालों को ऐसी नौकरियां मिल सकती है जिनमें डिजाइन का काम, मीडिया में शामिल होने का काम अवश्य सिद्ध हो। अब आप जॉब करते हैं तो सीनियर्स की मदद यहां पे मिल सकती है। प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने में कामयाबी उनके सपोर्ट के कारण यहां पे देखने को मिल सकती है। आपके क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, विशेष करके वो लोग जो मार्केटिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं। ये समय जो है ये सफलता का मीटर बढ़ाने वाला है। अच्छी सफलता भी मिलेगी और जो स्कोप है वो भी आपका बढ़ेगा और बड़ी आसानी से बढ़ेगा। फिर बात हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, सरकारी क्षेत्र में जो सर्विस कर रहे हैं, यहां पे चांसेस, अपॉर्चुनिटीज दोनों ज्यादा मिलेगी और आप अपने आप को साबित करने के लिए हर अपॉर्चुनिटी को सही इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही ये समय बेरोजगार जो हैं, नौकरी के चांसेस आपके लिए भी बढ़ जाएंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में कुछ बेहतर इंप्रूवमेंट आ सकता है। आप में से जो लोग व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, ये कहा जाए व्यापार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई बड़ी फैक्ट्री है आपकी, तो आपके लिए ये समय कामयाबी लेकर के आ रहा है, बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आ रहा है। आप इस समय में एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में उभरने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ सकते हैं। जनवरी में आप नए व्यवसायिक ऑर्डर भी प्राप्त करेंगे और उसमें कामयाबी भी प्राप्त करेंगे और खासतौर पे ये देखा जाएगा नेटवर्किंग जो है उसको यहां पे बढ़ावा ज्यादा देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर के दोस्ती करना या फिर बिजनेस रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। अब ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े लोग जो हैं, यहां पे आप कुछ चैलेंजेस को फेस करने वाले हैं, पर इसके बावजूद सफलता आप अवश्य ले लेंगे। कागज हो, कपड़ा हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, पत्रकारिता हो, पत्रकारिता को हम जर्नलिज्म भी कहते हैं, ऑनलाइन न्यूज़पेपर का आपका काम है या मैगजीन का आपका काम है, स्टेज आर्टिस्ट अगर आप हैं, कॉमेडियन हैं या ये कहा जाए स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, ब्लॉगर्स हो गए, बैंकिंग सेक्टर वाले लोग हो गए, ये समय आपके लिए ज़्यादा प्रगति लेकर के आ रहा है, नेम और फेम लेके आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है। अब ऐसे में
जनवरी 2025 में कुछ उपाय करने आपके लिए जरूरी हैं। अपने राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट आप धारण कर सकते हैं। हमेशा के लिए एक सही उपाय होगा। इसमें आपकी राशि के तीनों त्रिकोणों के स्वामी ग्रह, इनके रत्न होंगे, यानी कि पन्ना, नीलम और हीरा। रत्न या उपरत्न कोई भी धारण कीजिए, इससे लाभ अवश्य आपको मिलेगा। यहां पर हमने विश्लेषण किया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए। आशा करता हूं कि ये राशिफल के माध्यम से जनवरी माह में जो भी एडवेंचर्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सभी का हल इस राशिफल को देखने के माध्यम से आप निकाल लेंगे। अपनी जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से कैलिब्रेट कर पाएंगे। पर यह राशि के संदर्भ में बात की गई है और कुंडली विश्लेषण के माध्यम से ज्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जा सकता है, चाहे महीना हो, चाहे वर्ष हो, चाहे आने वाले 10 वर्ष हो, कि इस समय में कब आपको क्या काम करना चाहिए, कहां इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, कहां पर आपके लिए स्थिति ज्यादा बेहतर बनेगी, तो कहां पर तनाव ज्यादा बन सकता है। इन सभी का विश्लेषण कुंडली के माध्यम से होता है और कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आपके पास में ऑप्शंस होते हैं। चाहे आप आमने सामने बैठ करके 1-on-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, इन पर्सनल बैठ करके मिलना चाहते हैं, अपने कुंडली के संदर्भ में बात करना चाहते हैं, जो समस्या है उनका समाधान खोजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उपस्थित रहेंगे मुंबई में, दिल्ली, लखनऊ, पुणे, कलकत्ता। इन सभी शहरों में जनवरी और फरवरी माह में हम आने वाले हैं। तो वहीं अगर आप अपने घर की कंफर्ट से बात करना चाहते हैं, चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से हो या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपके पास में उपलब्ध है। बस करना ये है, साइड में जो दिए गए नंबर्स हैं इन पे संपर्क कीजिए, कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और आपको वहां से प्रोसेस बताया जाएगा, उस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। बस इतना सा काम करना है और इतने ही एफर्ट से हम आपके लिए कुंडली विश्लेषण कर आने वाले समय की सही रूपरेखा है, सही रोड मैप है, आपको बता पाएंगे। आपके लिए सही उपाय जन्म कुंडली के अनुसार आपको बता पाएंगे। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आएगा और अवश्य ही यह आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। और हमेशा यही प्रार्थना करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।